press the bell icon for all the updates. अभी अभी तो गोइंका फैमिली सुहाना के चंगुल से छूटी है कि कबीर नाम की मुसीबत आ गई है इस फैमिली पर। क्या नायरा और कार्तिक सामना कर पाएंगे इस मुसीबत का? जानने के लिए देखिए कहानी अब तक। नायरा को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है, जिसके बाद वो कार्तिक को उठाती है। लेकिन जब कार्तिक रूम के लाइट्स ऑन करता है तब उसे कमरे में कोई नहीं दिखता। वो नायरा को भरोसा दिलाता है कि कमरे में कोई नहीं है और दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद शुभम का दोस्त कबीर कमरे से चुपके से निकल जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर नायरा सबको खुशी खुशी ब्रेकफास्ट सर्व कर रही होती है और तभी वहाँ कबीर आता है और उसकी गंदी नजर नायरा पर ही बनी रहती है। फिर शुभम को नाश्ता कराने के बहाने वो कमरे में चले जाता है। लव और कुश नायरा के लिए एक लेटर लेकर आते हैं। जैसे ही नायरा लेटर खोलती है वो चौंक जाती है, क्योंकि किसी ने अपने खून से वो लेटर नायरा के लिए लिखा होता है। जब कार्तिक उस लेटर को देखता है वो भी परेशान हो जाता है और दुखी होकर नायरा अपने कमरे में चली जाती है। इस इंसिडेंट से घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर कार्तिक जाकर नायरा को मना लेता है। नायरा के डांस एकेडमी की साइट पर एक डांस क्रिटिक ने काफी नेगेटिव कमेंट किया होता है, जिसे पढ़कर नायरा थोड़ी परेशान हो जाती है और कार्तिक को पढ़ाती है वो कमेंट। जिसके बाद कार्तिक एक और कमेंट पढ़ते हैं, जिसमें नायरा के एक फैन ने उस क्रिटिक को काफी खरी खोटी सुनाई होती है। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कबीर उस क्रिटिक के पास जाकर उसे बहुत मारता है। दरअसल वो नायरा का फैन कबीर ही है, जिसने कमेंट में उस क्रिटिक को सुनाया होता है। वो क्रिटिक मार खाने के बाद सीधा गोइंका हाउस आता है और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। नायरा इससे बहुत डर जाती है और कार्तिक तुरंत नायरा के फोन से उस फैन को यानी कि कबीर को ब्लॉक कर देता है। अगले दिन नायरा खुद गाड़ी चलाकर कहीं जा रही होती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर है। दरअसल कबीर ने ही टायर की हवा निकाल दी है ताकि नायरा उसकी गाड़ी में बैठ सके। कबीर नायरा को ऑफिस छोड़ने का ऑफर करता है और नायरा मान जाती है, लेकिन सही रास्ता लेने के बजाय कबीर अलग रास्ते से नायरा को ले जाता है और एक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब होने के बहाने गाड़ी को रोक देता है। उतने में नायरा का फोन उसके हाथ से गिर जाता है और जब नायरा उसे ढूंढने की कोशिश करती है तब कबीर उसके करीब आने की कोशिश करता है। पर एंड मौके पर कार्तिक वहाँ आ जाता है और कबीर को चिल्लाता है कि वो नायरा को इस रास्ते क्यों लेकर जा रहा था। खैर कार्तिक नायरा को ले जाता है और दोनों साइबर सेल जाते हैं इस बात का पता लगाने कि वो नायरा का फैन आखिर है कौन, लेकिन उन्हें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बट तभी नायरा को एक मैसेज आता है जिसमें उसे ये धमकी मिलती है कि नायरा दोबारा पुलिस के पास जाएगी तो वो कार्तिक के लिए सही नहीं होगा। नायरा वो मैसेज कार्तिक को दिखाती है, जिसके बाद कार्तिक ये ठान लेता है कि इस फैन को ढूंढ कर ही रहेगा। अगले दिन सुबह जब नायरा और कार्तिक नैतिक से मिलने जाते हैं तब कार्तिक को पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि नायरा को जो मैसेजेस भेज रहा है वो पकड़ा गया। नायरा और कार्तिक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां उस चोर को देखते हैं, लेकिन वो चोर कबीर नहीं होता। कबीर पीछे छुपकर हंसता है और कहता है कि उसे कोई इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकता। हालांकि वो चोर बार बार कहता है कि उसने ये काम नहीं किया, लेकिन कोई नहीं सुनता उसकी बात। नायरा और कार्तिक एकदम निश्चिंत होकर रात में सोने चले जाते हैं। जिसके बाद कबीर गोइंका हाउस में चोरी से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नशे में धुत शुभम वहाँ आता है और उसे बाहर लेकर चला जाता है। अगले दिन सुबह नायरा और कार्तिक अपने बालकनी में बैठे हुए होते हैं। तभी कबीर फिर से गोइंका हाउस में घुसने की कोशिश करता है दीवार लांघकर, लेकिन दीवार पर लगे सेंसर्स की वजह से पूरे घर में सायरन बजने लगता है। कार्तिक और नायरा भागकर बालकनी के नीचे देखते हैं तो उन्हें कबीर दिखता है दीवार पर चढ़ते हुए। हालांकि कबीर के हुड की वजह से किसी को उसका चेहरा नहीं दिखता। कबीर वहाँ से भाग जाता है और कार्तिक भी उसका पीछा करता है। कार्तिक ऑलमोस्ट कबीर को पकड़ ही लेता है, लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और कबीर उसके हाथ से निकल जाता है। अब देखना तो ये है कि आखिर कब कबीर की सच्चाई सबके सामने आएगी। जानने के लिए देखिए कहानी अब तक।